गुटका भाई की एक मूवी आई थी। अरे सॉरी मेरे मुंह से निकल गई यार। सल्लू भाई की एक मूवी आई थी, हुर हुर दबंग दबंग दबंग। उसमें एक गाना था, मुन्नी बदनाम हुई। लेकिन जितनी मुन्नी बदनाम नहीं हुई उतनी तो आजकल ईवीएम बदनाम हो गई है यार। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मेरे अज्ञात और अविश्वसनीय सूत्रों से मुझे यह पता चला है कि अपने दिग्गी चचा और कमलनाथ कक्का ने यह ऐलान किया है कि हमारे साथ गद्दारी की है ईवीएम ने, इसलिए हम तेलंगाना की सरकार भी बीजेपी को दे देंगे। बीजेपी ही चलाए सरकार, वहां पर ईवीएम में धोखाधड़ी हुई है। तेलंगाना में गलती से हमारी सरकार आई है, वहां ईवीएम से धोखा हुआ है। चुनाव का रिजल्ट आया, नहीं कि ईवीएम की रुदाली चालू। दिग्गी चच्चा की तो बात ही कुछ और है, पर इस बार कमलनाथ कक्का भी अटैक मोड में है। काका ने कहा कि कांग्रेस जहां बड़े अंतर से हारी वहां ईवीएम 90% चार्ज मिली। यह क्या बात हुआ, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे इनका उपयोग हो चुका था। इसका मतलब यह है कि ईवीएम का मतगणना में उपयोग नहीं हुआ है। गजब है यार। इसका यह मतलब हुआ कि या तो ईवीएम बदली गई है या तो इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। दिग्गी चच्चा ने इसके आगे निकलते हुए यह कहा कि ईवीएम हैक हुई है। चलो, यह तो पुरानी बात हो गई। चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। चच्चा, आप तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में है, उसका भी तो जवाब जरूरी है ना। ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर लेते ईवीएम हैक? क्या ईवीएम हैक करने की टेक्निक सिर्फ बीजेपी को ही पता है? आप क्यों नहीं हैक कर लेते ईवीएम को? दूसरा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पिछले बार आप ही का शासन था, वहां भी ईवीएम से ही मतदान हुआ, फिर वहां क्यों हैक नहीं हुई ईवीएम? चलिए छोड़िए, अभी तत्काल की बात करते हैं। तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ ईवीएम हैक? वहां पे ईवीएम की मदद से केजरी भैया 3 बार दिल्ली, बंगाल में दीदी, अक्कू भैया यूपी में पूर्ण बहुमत, पंजाब में आप और कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस। कितने चुनाव गिनाऊं चच्चा मैं आपको, लेकिन उस टाइम आप लोगों को रुदाली का मातम नहीं, उस टाइम आप लोग एक बार भी रुदाली का मातम नहीं मनाए, एक बार भी नहीं। और जब आप सबको न्योता दिया था इलेक्शन कमीशन वाले लोगों ने कि आइए हैक करके दिखाइए, तो काहे नहीं गए थे? एक को नेता कोई नहीं मिला था। क्या हैकर आपको भारत में जो आपके बात को सही साबित कर दे कि हां ईवीएम झूठा है? लेकिन एगो बात बताए दिग्गी चच्चा, आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सेना पर भरोसा नहीं है, ईसी इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, मोदी पर तो है ये नहीं है। तो हमको ना बहुत डर लग रहा है भाई साहब। अब केंद्र में 50 साल से पहले कांग्रेस तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप बोलिए रहे हैं ना, सब मिले हैं और सब मिलकर आपको डैश 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 बना रहे हैं। और अमित शाह ने तो कहा ही है कि अब कांग्रेस 50 साल केंद्र में आने वाली नहीं है। इस बार हमको ये जुमला भी नहीं लग रहा है। चलिए, यह भी ठीक है, 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, अब 70 साल बीजेपी करेगी। देखिए, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं कि 50 साल बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन वो तो बोले रहे, क्या नाम है उसका, उनका शाह भैया बोले रहे कि हाँ, अब अगर ऐसा ही शासन रहा तो बीजेपी 50 साल शासन करेगी। यह भी ठीक है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ईवीएम हैक हुआ है। अगर इस तरह की किसी भी तरह की बात होती है तो कांग्रेस भी तो बहुत से राज्यों में है, उन्हें भी भारत के एक से एक हैकरों से संपर्क करना चाहिए और ईवीएम हैक करके सत्ता अपनाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह की कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है सेना पर, ईसी पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हर उस चीज संस्था पर जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तब तो मुश्किल है। अगर सब मिले हुए हैं तो 50 साल तो मुश्किल है। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगे तभी लाइक करिए, अगर अन्यथा बिल्कुल मत करिए। जय हिंद, जय भारत।